हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वैस। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है पोस्टीरियर थाई मसल्स विद एक्शंस। टॉपिक बड़ा सिंपल है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम इजी और इंटरेस्टिंग वे में उसको समझाऊं। और वीडियो को प्लीज मेहरबानी करके एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैंने एक एमसीक्यूज आज भी रखा हुआ है और वो इसलिए रखा हुआ है ताकि आप भी मेरे साथ प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करें। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा मसल्स ऑफ पोस्टीरियर थाई। मसल्स ऑफ पोस्टीरियर थाई, इसको हम हैमस्ट्रिंग मसल्स भी बोलते हैं। अच्छा, जो इसको हैमस्ट्रिंग हम बोलते हैं, इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम पोस्टीरियर थाई को हैमस्ट्रिंग मसल भी बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हैम का मतलब जो पोर्क या पिग मीट होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और स्ट्रिंग जैसे कसाब की दुकान के अंदर गोश्त को लटकाया होता है टाई अप करके, तो इस तरह इस वजह से इसको हम उसी मुनासबत से वो रिजेंबलेंस करती है, तो इसी वजह से हम इसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। और दूसरा इसका पर्सपेक्टिव, पुराने जमाने में इसको इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता था कि हैमस्ट्रिंगिंग द एनिमी। जब भी कोई कैदी कैद होते थे या ड्यूरिंग वॉर ये होता था या जंग के दौरान कि जो मीडियल और लेटरल टेंडन होते थे पोस्टीरियर रेस्पेक्ट ऑफ थाई पे, वहां पे स्लैश किया जाता था ताकि एनिमी को बेबस किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, उससे वो टेंडन कट जाते थे। तो जब वो टेंडन ही कट जाएंगे तो आपका फंक्शन जो है वो लेग का और थाई का दोनों का ही लॉस हो जाएगा। तो उसकी वजह से वो इसलिए कहते थे कि एनिमी को बेबस करने के लिए वो ये यूज किया जाता था। ठीक है जी, तो अब उसके बाद हम आगे ये चलते हैं कि हैमस्ट्रिंग एक्चुअली इसमें कौन कौन से मसल्स हैं। तो हैमस्ट्रिंग में हमारे पास बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये तीन आते हैं। लेकिन बाइसेप फेमोरिस का इसमें सिर्फ लॉन्ग हेड है, हैमस्ट्रिंग का क्राइटेरिया पूरा करता है। जो शॉर्ट हेड है वो हैमस्ट्रिंग के अंदर नहीं आता। अब हम क्राइटेरिया को पहले देख लेते हैं कि क्राइटेरिया है क्या। क्राइटेरिया ये है कि ओरिजिन जो है, अगर हम देखें बाइसेप फेमोरिस लॉन्ग हेड, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और लास्ट में इवन जो एडक्टर मैग्नस है, इवन उसका भी जो हैमस्ट्रिंग पोर्शन है उसकी जो ओरिजिन है ये कॉमन है, और दैट इज ischial tuberosity। एक्सेप्ट शॉर्ट हेड। शॉर्ट हेड की जो ओरिजिन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी बल्कि मैं आपको साथ ही बता देता हूं। उसकी ओरिजिन है लीनिया एस्पेरा और साथ में लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, यहां से इसकी ओरिजिन होती है शॉर्ट हेड की। बाकी बाइसेप फेमोरिस लॉन्ग हेड, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और एडक्टर मैग्नस का जो हैमस्ट्रिंग पोर्शन है उसकी ओरिजिन ischial tuberosity है। सेकंड में फिर ये आता है कि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। ये जो बाइसेप फेमोरिस लॉन्ग हेड, सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, ये दो जॉइंट्स को क्रॉस करते हैं। एक उसमें है हिप जॉइंट एंड सेकेंड जॉइंट इज नी जॉइंट। थर्ड हमारा इसमें एक्शन को हम देखेंगे। जो एक्शन है इन सब का, उसमें जो कॉमन एक्शन है वो एक्सटेंशन ऑफ थाई एंड फ्लेक्शन ऑफ लेग है। उसको हम लेटर ऑन खैर देखते हैं, अभी बारी बारी हम इंडिविजुअली बल्कि मसल्स की तरफ चलते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले मसल है वो लॉन्ग हेड है। लॉन्ग हेड जो है, नाम से पता चल रहा है कि इट इज अ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस। शॉर्ट हेड जो है, क्योंकि ओरिजिन उसका लीनिया एस्पेरा से है और जो इन दोनों की इंसर्शन है वो कॉमन है, और वो क्या है, हेड ऑफ फिबुला। इसके अलावा जो लॉन्ग हेड है, लॉन्ग हेड का एक रोल है शियाटिक नर्व के हवाले से, वो मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। सपोज दिस इज ग्लूटियल रीजन और ये नीचे थाई में हम जा रहे हैं। तो इसमें ग्लूटियल रीजन से एक नर्व निकलती है जिसका नाम है शियाटिक नर्व। मिडवे थाई में जाके ये डिवाइड हो जाती है। एक ये ब्रांच देती है कॉमन फिबुलर नर्व और एक ये ब्रांच देती है टिबियल नर्व। दिस इज टिबियल पोर्शन एंड दिस इज कॉमन फिबुलर पोर्शन। जो लॉन्ग हेड है वो क्या करता है, वो इसको पोस्टीरियर रेस्पेक्ट से, जो ही शियाटिक नर्व ग्लूटियल रीजन से थाई रीजन में आती है, पोस्टीरियर थाई में आती है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है पोस्टीरियरली। ये जो मैं मसल ड्रॉ कर रहा हूं ये है लॉन्ग हेड ऑफ
बाइसेप फेमरस। तो सबसे पहले तो ये करता है sciatic नर्व को प्रोटेक्ट करता है, कवर कर लेता है। उसके बाद जो उसकी डिवीजन टर्मिनल दो डिवीजन्स होती हैं, एक टिबियल पोर्शन नर्व बन जाती है, एक यानी एक टिबियल नर्व बन जाती है और एक कॉमन फिबुलर नर्व बनती है। तो ये कॉमन फिबुलर नर्व को बाद में प्रोटेक्ट करता है टिबियल पोर्शन पे। जो टिबियल पोर्शन है जाहिर बात है वो मीडियली चली जाती है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम हमारे पास यही था। और जो शॉर्ट हेड है, शॉर्ट हेड की जो नर्व सप्लाई है वो भी डिफरेंट है, वो है कॉमन फिब्युलर नर्व। बाकी जितने भी मसल हैं, लॉन्ग हेड, सेमीटेंडिनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस और मैग्नस, ये जितने भी मसल हैं इनकी जो नर्व सप्लाई है वो कॉमन है और वो है टिबियल पोर्शन ऑफ sciatic नर्व। अच्छा, इन अब जो लॉन्ग हेड है उसकी कॉमन फिबुलर है और जो शॉर्ट हेड है उसकी सॉरी, जो लॉन्ग हेड है उसकी टिबियल पोर्शन है और जो शॉर्ट हेड है उसकी कॉमन फिबुलर नर्व है। तो इसका एक बेनिफिट भी आप यूं कह लें कि अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे सपोज कॉमन फिबुलर नर्व डैमेज हो गई, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो उसके नतीजे में जो हमारा लॉन्ग हेड का जो फंक्शन है वो प्रिजर्व रहेगा। उसकी वजह यह है कि उसकी जो नर्व सप्लाई है वो है टिबियल पोर्शन, ठीक है। जो लॉन्ग हेड की नर्व सप्लाई है वो है टिबियल पोर्शन ऑफ sciatic नर्व। नेक्स्ट उसके बाद जो मसला है हमारे पास आता है सेमी टेंडिनोसिस। सेमी टेंडिनोसिस एज द नेम इज टेलिंग के सेमी मतलब हाफ ये टेंडन है और बाकी ये मसल है। और इसी तरह सेमी मेम्ब्रेनोसिस का भी इसी तरह ही है कि हाफ ये मसल है और कुछ पोर्शन इसका जो है वो मेम्ब्रेन जैसा है। ठीक, आगे सेमी टेंडिनोसिस को डिस्कस करते हैं। सेमी टेंडिनोसिस में जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि नाम से सेमी और टेंडन, इससे पता चलता है कि जो पोस्टीरियर थाई है, मैं रफली ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि हाफ वे या टू थर्ड में तो मसल होता है, लेकिन अचानक से उसके बाद क्या होता है, टेंडन की तरह ये कॉर्ड लाइक टेंडन की तरह ये मसल जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अपना क्या कहते हैं, इसके बाद जो आता है मसल वो है सेमी मेम्ब्रेनोसिस। इसी तरह इस मसल का भी इसी तरह ही है कि इसका जो पार्शियली वो है मसल है और मसल बेली होती है और बाकी में मेम्ब्रेन लगी होती है। इसमें अगर आप देखें तो मैंने कुछ पोर्शन व्हाइट छोड़ दिया और कुछ पोर्शन मैंने रेड कर दिया। जो रेड वाला है वो मसल बेली को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो व्हाइट पोर्शन है ये मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके अलावा सेमी टेंडिनोसिस का मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ओरिजन है वो स्किल डिब्रोसिटी है। सेमी मेम्ब्रेनोसिस की भी स्किल डिब्रोसिटी है, लेकिन सेमी टेंडिनोसिस की अगर आपको याद हो इंसर्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी और वो है पेस एंड सेरिनस। मतलब कि तीन मसल हैं टोटल, एक है सेमी टेंडिनोसिस, एक है सार्टोरियस और एक है ग्रेसिलस। ये तीनों फ्यूज, इनके टेंडन फ्यूज होते हैं और किधर जाके लगते हैं, मीडियल टिबियल कॉन्डाइल के ऊपर जाके लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैं बल्कि आपको डायग्राम भी दिखाता हूं, मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, आई विल शो इट टू यू। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसके अंदर ये मैंने बनाया हुआ है सेमी मेम्ब्रेनोस, ये बल्कि हिप बोन है और ये है टिबिया। तो इसमें मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये किस तरह से मसल होता है। ये स्किल टिब्रोसिटी, ये आप यूं समझ लें कि स्किल टिब्रोसिटी पे लगा हुआ है। ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें मैंने ये जो व्हाइट पोर्शन सारा छोड़ दिया है, ये है मेम्ब्रेन सी, और ये जो रेड पोर्शन है दैट इज द बेली ऑफ द मसल, ठीक है। इसमें मसल फाइबर है सारा, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो इसकी ओरिजिन है स्किल टिब्रोसिटी, इंसर्शन है इसकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबियल कॉन्डाइल, मीडियल टिबियल कॉन्डाइल, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा मसल है सेमी टेंडिनोसिस, इट इज टेंडन लाइक। तो ये भी स्किल टिब्रोसिटी से ऐसे ही ये भी ओरिजिनेट करेगा, लेकिन टू थर्ड में ये मसल होगा और फिर एकदम से आगे जाके ये टेंडन जैसा बन जाता है। और पेस एंड सेरिनेस के थ्रू सार्टोरियस और ग्रेसिलस इसके साथ फ्यूज करते हैं इसके टेंडन के साथ और इधर ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबियल कॉन्डाइल पे लग जाता है आके। जो मेम्ब्रेनोसिस है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कॉन्डाइल पे होता है, जबकि ये मीडियल कॉन्डाइल की मीडियल सरफेस पर ये होता है टिबिया की। अच्छा जी, अब इसके बाद अब हमारे पास रह गए सेमी मेम्ब्रेनोसिस की कुछ इंसर्शन के हवाले से आपको मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने थे। सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस का मैंने आपको बता दिया, ओरिजिन आ गई टिबियल स्किल टिब्रोसिटी और जो इंसर्शन है वो पेस एंड सेरिनेस के थ्रू है, ठीक है। जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस है उसकी इंसर्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी इंसर्शन 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है
मीडियल टिबियल कॉन्डाइल, जैसे कि मैंने आपको वो पीछे डायग्राम के अंदर बताया था, टिबियल कॉन्डाइल। जो इसका टेंडन होता है वो एक तो डायरेक्ट आके मीडियल टिबियल कॉन्डाइल पे लग जाता है, एक पोप्लीटियल फेशिया के साथ फ्यूज हो जाता है, और जो नेक्स्ट वन है एकदम से रिफ्लेक्ट करता है। सपोज मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहां पर ये टेंडन आया, इस तरह करके पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कॉन्डाइल पे लग गया, और यहां से इस तरह रिफ्लेक्ट होके जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है ये क्या बनाता है, ऑब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट। और ये जो ऑब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट, एंड इट इज एन एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट। लास्ट में हमारे पास रह जाता है एडक्टर मैग्नस। इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। एडक्टर मैग्नस का जो हैमस्ट्रिंग पोर्शन है, कुछ बुक्स तो इसको नहीं काउंट करती, लेकिन क्योंकि मसल बहुत बड़ा है तो इसका कुछ पोर्शन वो पोस्टीरियर थाई में आता है, और उसके फंक्शन भी सिमिलर हैं इनकी तरह। इस वजह से कुछ बुक्स इसको कैटेगराइज करती हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी, लेकिन ये वैसे जो है मीडियल कंपार्टमेंट का मसल है। तो इसका जो हैमस्ट्रिंग पोर्शन है उसकी जो ओरिजिन है, अगेन वही ये इसके लिब्रोस्टी से ओरिजिनेट करता है, और जो इसकी इंसर्शन है वो है एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ फीमेल। नाउ वी मूव ऑन टू द फंक्शंस। अब हम फंक्शंस को जरा देख लेते हैं। अगर हम फंक्शंस को देखें, बल्कि फंक्शंस को देखने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि बाइसेप फेमरस के जो दो हेड हैं, एक है लॉन्ग हेड और एक है शॉर्ट हेड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेटरल हैमस्ट्रिंग्स, और सेमीटेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस दे आर कॉल्ड एज मीडियल हैमस्ट्रिंग्स। तो जो फंक्शन है, अब इनके फंक्शन को देख लेते हैं। जो बाइसेप फेमरस है उसका जो फंक्शन है, दो फंक्शन तो कॉमन है ना, वो उसमें सबसे पहले एक आता है एक्सटेंशन ऑफ थाई, देन एक दूसरा फंक्शन जो है कॉमन वो है फ्लेक्शन ऑफ लेग एट नी जॉइंट। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये बात बताई थी कि बाइसेप फेमरस जो है वो लेटरल हैमस्ट्रिंग्स हैं, और जो सेमीटेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस हैं दे आर मीडियल हैमस्ट्रिंग्स। तो जो दो कॉमन फंक्शन है ना, एक्सटेंशन ऑफ थाई और फ्लेक्शन ऑफ लेग एट नी जॉइंट, इसके अलावा दो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, उसको भी मैंने आपको बता दूं बड़े इजी वे में। सेमीटेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, दे आर मीडियल हैमस्ट्रिंग्स। तो क्योंकि ये मीडियल एस्पेक्ट पर है तो ये क्या कराएंगे, मीडियल रोटेशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट व्हेन इट इज फ्लेक्स्ड, यानी कि जब लेग फ्लेक्स हुई होगी तो उसमें साथ ये मीडियल रोटेशन भी करवाते हैं। उसके अलावा जो बाइसेप फेमरस है, एज यू नो दे आर लेटरल हैमस्ट्रिंग्स, तो वो कौन सी रोटेशन कराएंगे, लेटरल रोटेशन कराएंगे। जिस साइड के हैमस्ट्रिंग है उसी साइड की रोटेशन कराएंगे लेग पर जब वो फ्लेक्स हुई होगी, ठीक है। और एडक्टर मैग्नस जो है उसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, उसका जो थोड़ा सा पोर्शन हैमस्ट्रिंग में आता है, और वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट, ठीक है। अब मैं आपके सामने एमसीक्यूज रखता हूं, आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें और इसको कमेंट्स में इसका रिप्लाई करें, तो मैं फिर इंशाल्लाह 24 आवर्स में उसको रिस्पॉन्ड करूंगा और आपको फिर बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो एमसीक्यूज क्या है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज मीडियल हैमस्ट्रिंग मसल। नंबर ए ऑप्शन लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमरस, बी ऑप्शन शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमरस, सी ऑप्शन सेमीटेंडिनोसिस, डी ऑप्शन सार्टोरियस, ई ऑप्शन ग्रेसिलस। आप इसका जो आंसर है वो कमेंट्स में करें और देन आई विल रिप्लाई आफ्टर 24 आवर्स। अच्छा जी, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो और मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो मेरी जितनी हौसला अफजाई होगी उतना ही अच्छा मैं नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर भी करूंगा और उसको प्रेजेंट भी करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इसके साथ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।